हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? पहले पार्ट में हमने अंग्रेजी सीखने के 4 महत्वपूर्ण तरीके सीखे थे। आज की वीडियो में हम और भी कई महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे। इन द फर्स्ट पार्ट वी लर्न 4 important ways to learn English. In today's video we will discuss several more important methods. आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। Today's video is going to be very useful for all the people who want to learn English. शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बिफोर वी स्टार्ट वी हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट फॉर यू। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और पास में दिए गए बेल आइकन को दबा दो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। If you enjoyed this episode, then please like it, subscribe and press the bell icon so that you can get notifications first. तो अब 5वें तरीके की बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द 5th वे। वो क्या है? What is it? डिक्टेशन यानी सुनकर लिखना। डिक्टेशन दैट मीन्स लिसनिंग एंड राइटिंग। मतलब ऑडियो चलाकर जो सुनूं वो लिख दूं? Meaning, I'll play audio and write down what I hear? हाँ, थोड़ा सुनो, पॉज करो, लिखो, फिर दोबारा सुनो। यस, लिसन अ लिटिल, पॉज, राइट, लिसन अगेन। इससे क्या होता है? What does doing this achieve? इससे तुम्हारे ईयर्स और शार्प हो जाते हैं। छोटे छोटे वर्ड्स भी मिस नहीं होते। इट मेक्स योर ईयर्स शार्पर। यू डोंट मिस इवन स्मॉल वर्ड्स। जैसे अ, द, इज, आर ये फास्ट स्पीच में गायब हो जाते हैं। लाइक अ, द, इज, आर दीज गेट लॉस्ट इन फास्ट स्पीच। बिल्कुल सही। डिक्टेशन प्रैक्टिस करने से ये वर्ड्स भी सुनाई देने लगते हैं। एग्जैक्टली राइट। व्हेन यू प्रैक्टिस डिक्टेशन दीज वर्ड्स ऑल्सो स्टार्ट रीचिंग योर ईयर्स। ये कितनी देर करना चाहिए? हाउ लॉन्ग डू यू हैव टू डू दिस? सिर्फ 10 मिनट भी काफ़ी हैं हर दिन। इवन जस्ट 10 मिनट्स इज इनफ एवरी डे। 10 मिनट की डिक्टेशन बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। 10 मिनट्स ऑफ डिक्टेशन कैन मेक अ वेरी बिग डिफरेंस। अमन, एक गेम खेलें? अमन, कैन वी प्ले अ गेम? हाँ, कौन सा गेम? यस, व्हाट गेम? मैं एक सेंटेंस बोलूंगी, तुम उसके कीवर्ड्स पकड़ना। रेडी? आई विल से अ सेंटेंस, यू कैच द कीवर्ड्स। रेडी? She forgot her umbrella at home, so she got completely wet in the rain. वो अपना छाता घर पर भूल रही थी, इसलिए बारिश में पूरी भीग गई। कीवर्ड्स forgot, umbrella, home, wet, rain. कमाल, तुमने सारे पकड़ लिए। Brilliant, you caught them all. देखो, मीनिंग भी समझ आ रहा है। वो छाता भूल गई थी, इसलिए भीग गई। सी, द मीनिंग इज ऑल्सो क्लियर। शी forgot her umbrella, so she got wet. Listeners, तुम भी इसे घर पर ट्राई करो। Listeners, you try this at home too. कोई भी सेंटेंस सुनो, कीवर्ड्स पकड़ो और मीनिंग समझने की कोशिश करो। लिसन टू एनी सेंटेंस, कैच द कीवर्ड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। अब एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम की बात करते हैं। Now let me talk about a very common problem. कौन सी प्रॉब्लम? व्हाट प्रॉब्लम? बहुत लोग कहते हैं मुझे ब्रिटिश एक्सेंट या अमेरिकन एक्सेंट कुछ भी समझ नहीं आता। Many people say I can't understand British accent or American accent at all. हाँ, एक्सेंट सच में एक बड़ा चैलेंज है। यस, एक्सेंट इज ट्रूली अ बिग चैलेंज। लेकिन इसका भी सल्यूशन है। अलग अलग एक्सेंट सुनने की आदत डालो। But there's a solution. Make a habit of listening to different accents. कैसे? हाउ? YouTube पर अलग अलग कंट्रीज के न्यूज चैनल्स देखो। BBC, CNN, Australian News. Watch news channels from different countries on YouTube. BBC, CNN, Australian News. फिर तुम्हारे ईयर्स धीरे धीरे हर एक्सेंट के आदी हो जाएंगे। देन योर ईयर्स ग्रेजुअली गेट यूज टू ऑल एक्सेंट्स। और फ्रस्ट्रेटेड होने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक्सेंट अलग होता है, ये नॉर्मल है। And there's nothing to be frustrated about. Every accent is different. That's natural. जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा समझोगे, यही रूल है। द मोर यू लिसन द मोर यू अंडरस्टैंड, दैट्स द रूल। अमन, एक बात पूछूं?
क्या तुमने कभी एक ही ऑडियो कई बार सुना है? अमन, let me ask you something. Have you ever listened to the same audio multiple times? हाँ, एक समय तो मैंने एक पॉडकास्ट एपिसोड 7 बार सुना था। यस, देयर वॉज अ टाइम आई लिसन टू वन पॉडकास्ट एपिसोड 7 टाइम्स। यही सिक्स्थ टिप है। एक ही ऑडियो को बार बार सुनो। दैट्स द सिक्स्थ टिप। लिसन टू द सेम ऑडियो मल्टीपल टाइम्स। पहली बार शायद 40% समझ आएगा, दूसरी बार 60%, तीसरी बार उससे भी ज़्यादा। द फर्स्ट टाइम यू माइट अंडरस्टैंड 40%, द सेकेंड टाइम 60%, द थर्ड टाइम इवन मोर। हर बार सुनने पर कुछ नया समझ आता है जो पहले मिस हो गया था। एवरी टाइम यू लिसन यू कैच समथिंग न्यू दैट यू मिस्ड बिफोर। और इससे कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है। एंड दिस ऑल्सो बिल्ड्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। क्योंकि तुम खुद देख पाते हो मैं पहले से ज्यादा समझ पा रहा हूँ। बिकॉज यू कैन सी फॉर योर सेल्फ आई एम अंडरस्टैंडिंग मोर देन बिफोर। यही प्रोग्रेस का सबसे बड़ा प्रूफ है। दैट्स द बिगेस्ट प्रूफ ऑफ प्रोग्रेस। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ जो बहुत लोग नहीं जानते। नाउ आई विल से समथिंग इम्पॉर्टेंट दैट मेनी पीपल डोंट नो। क्या? व्हाट? लिसनिंग प्रैक्टिस करते समय नोट्स लेना। टेकिंग नोट्स वाइल प्रैक्टिसिंग लिसनिंग। नोट्स मतलब लिख कर रखना? नोट्स मीनिंग राइटिंग थिंग्स डाउन? हाँ, ऑडियो सुनते समय अगर कोई नया वर्ड या फ्रेज मिले तो उसे लिख लो। यस, while listening to audio, when you encounter a new word or phrase, write it down. और बाद में उसे रिव्यू करना एंड रिव्यू इट लेटर। बिल्कुल, इससे वोकैबुलरी और लिसनिंग दोनों साथ में सीखते हो। एग्जैक्टली, दिस वे यू लर्न बोथ वोकैबुलरी एंड लिसनिंग एट द सेम टाइम। और जो वर्ड तुम खुद लिखते हो वो ज़्यादा समय तक याद रहता है। एंड द वर्ड यू रोट योर सेल्फ स्टेज इन योर मेमरी मच लॉन्गर। हाँ, हाथ से लिखना सबसे अच्छा है, लेकिन फोन में नोट्स बनाना भी ठीक है। यस, हैंड राइटिंग इज बेस्ट, बट टेकिंग नोट्स ऑन योर फोन वर्क्स टू। तो अभी तक हमने कितने तरीके सीख लिए? सो हाउ मेनी वेज हैव वी गॉटन सो फार? 1. स्लो इंग्लिश। 2. सबटाइटल्स सही तरीके से। 3. शैडोइंग। 4. कीवर्ड्स पकड़ना। 5. डिक्टेशन। 6. सेम ऑडियो बार बार सुनना। 7. नोट्स लेना। 1. स्लो इंग्लिश। 2. सबटाइटल्स द राइट वे। 3. शैडोइंग। 4. कैचिंग कीवर्ड्स। 5. डिक्टेशन। 6. सेम ऑडियो मल्टीपल टाइम्स। 7. टेकिंग नोट्स। एक ही एपिसोड में 7 तरीके, 7 वेज इन 1 एपिसोड। और अभी खत्म भी नहीं हुआ है एंड इट्स स्टिल नॉट ओवर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देन लेट्स कीप गोइंग। एक चीज है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, रियल लाइफ लिसनिंग। देयर इज वन थिंग आई मस्ट टॉक अबाउट, रियल लाइफ लिसनिंग। मतलब असली लोगों के साथ इंग्लिश में बात करना, मीनिंग स्पीकिंग इंग्लिश विद रियल पीपल। हाँ, ये सबसे मुश्किल है लेकिन सबसे इफेक्टिव भी। यस, दिस इज द हार्डेस्ट बट द मोस्ट इफेक्टिव। बहुत लोगों को डर लगता है अगर समझ ना आया तो। मैनी पीपल आर स्केयर्ड, व्हाट इफ आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू से? ये नॉर्मल है, लेकिन एक काम करो, अगर समझ ना आए तो पूछ लो, दैट्स नेचुरल। बट डू वन थिंग, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड आस्क। जैसे सॉरी कुड यू से दैट अगेन, या व्हाट डज दैट मीन? ये दोनों सेंटेंसेस याद कर लो, बहुत काम आएंगे। मेमोराइज दीज 2 sentences, दे विल बी वेरी यूजफुल। और कोई बुरा नहीं मानता, बल्कि लोग अप्रिशिएट करते हैं कि तुम समझने की कोशिश कर रहे हो। एंड नोबडी माइंड्स, इन फैक्ट दे अप्रिशिएट दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हाँ, पूछना कमजोरी नहीं है, पूछना सीखने की इच्छा है। यस, आस्किंग डजंट मीन वीकनेस, आस्किंग मीन्स ईगरनेस टू लर्न। क्या इशिता लिसनिंग के साथ स्पीकिंग भी इम्प्रूव होती है? इशिता, डज स्पीकिंग ऑल्सो इम्प्रूव अलॉन्ग विद लिसनिंग? हाँ, ये बहुत शानदार सवाल है। यस, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। कैसे? हाउ? जब तुम बहुत सारी इंग्लिश सुनते हो तब तुम्हारे ब्रेन में नेचुरल इंग्लिश पैटर्न्स बनने लगते हैं। व्हेन यू लिसन टू अ लॉट ऑफ इंग्लिश, नेचुरल इंग्लिश पैटर्न्स फॉर्म इन योर ब्रेन। फिर बोलते समय वही पैटर्न्स अपने आप निकलते हैं। सो व्हेन यू स्पीक दोज पैटर्न्स कम आउट। बिल्कुल, इसलिए जो लोग कहते हैं मुझे ग्रामर आती है लेकिन मैं बोल नहीं पाता, उनके लिए सल्यूशन है ज्यादा लिसनिंग। एग्जैक्टली। सो फॉर दोज हु से आई नो ग्रामर बट आई कांट स्पीक, द सल्यूशन इज मोर लिसनिंग। लिसनिंग और स्पीकिंग ये दोनों अलग नहीं हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं।
Listening and speaking, these two aren't separate, one helps the other. बहुत बढ़िया कहा अमन, वेल सेड अमन। मैं लिसनर्स को फिर से थोड़ा इनकरेज करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एनकरेज आवर लिसनर्स अगेन फॉर अ मोमेंट। बोलो, गो अहेड। देखो, इंग्लिश सीखना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा करोगे तो एक महीने बाद खुद पर हैरान हो जाओगे। लुक, लर्निंग इंग्लिश इजंट अ वन डे जॉब, बट इफ यू डू अ लिटिल एवरी डे, यूल बी अमेज्ड एट योर सेल्फ आफ्टर 1 month। और जिस दिन लगे मैं नहीं कर पाऊंगा, उस दिन ये एपिसोड फिर से सुनना। एंड ऑन द डे यू फील आई कांट डू दिस, लिसन टू दिस एपिसोड अगेन। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वी आर ऑलवेज विद यू। और अगले पार्ट में हम और भी बातें करेंगे और तुम्हारे लिए एक छोटा सा चैलेंज भी है। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वील टॉक अबाउट मोर थिंग्स। वी ऑल्सो हैव अ स्मॉल चैलेंज फॉर यू। कौन सा चैलेंज? मैं भी जानना चाहता हूँ। वॉट चैलेंज? आई वॉन्ट टू नो टू। वो अगले पार्ट में, दैट्स इन द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, ऑल राइट। तो लिसनर्स, अब तक तुमने बहुत कुछ सीख लिया है। सो लिसनर्स, बाय नाउ you've learnt a lot. स्लो इंग्लिश, सबटाइटल्स, शैडोइंग, कीवर्ड्स, डिक्टेशन, सेम ऑडियो बार बार सुनना, नोट्स लेना। एक ही एपिसोड में 7 पावरफुल टेक्निक्स, 7 पावरफुल टेक्निक्स इन 1 एपिसोड। लेकिन श्रद्धा, तुमने एक चैलेंज की बात की थी, वो अभी तक बताया नहीं। बट इशिता, यू मेंशन्ड अ चैलेंज, यू स्टिल हैवंट टोल्ड अस। हाँ, अभी बताती हूँ। यस, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। बताओ बताओ, टेल अस। लिसनर्स के लिए चैलेंज ये है, आज से लगातार 7 दिन तक हर दिन सिर्फ 15 मिनट इंग्लिश ऑडियो सुनो। द चैलेंज फॉर लिसनर्स इज, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट फॉर 7 days इन अ रो, लिसन टू जस्ट 15 minutes ऑफ इंग्लिश ऑडियो एवरी डे। सिर्फ 15 मिनट? जस्ट 15 मिनट्स? सिर्फ 15 मिनट, लेकिन पूरी फोकस के साथ, फोन नीचे रखकर, ध्यान से, जस्ट 15 minutes, बट फोकस्ड, फोन डाउन, फुल अटेंशन। और हर दिन एक नया वर्ड या फ्रेज लिखकर रखना। एंड एवरी डे यू विल राइट डाउन 1 न्यू वर्ड और फ्रेज। 7 दिन बाद तुम खुद देखोगे कितना चेंज आया है। आफ्टर 7 days you'll see for yourself how much has changed. छोटे स्टेप्स लेकिन बड़े चेंजेस, स्मॉल स्टेप्स बट बिग चेंजेस। अगर तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट्स में लिखो, मैं रेडी हूँ। इफ यू एक्सेप्ट दिस चैलेंज, राइट इन द कमेंट्स। हम तुम्हारे कमेंट्स सच में पढ़ेंगे। वील रीड योर कमेंट, वी रियली मीन इट। अमन, अब थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। अगर कोई आज बिल्कुल नया है तो उसे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? अमन, लेट्स डू अ क्विक रिकैप नाउ। इफ समवन इज कंप्लीटली न्यू टुडे, वेयर शुड दे स्टार्ट? अगर कोई बिल्कुल बिगिनर है तो सबसे पहले उसे ऐसा बिगिनर पॉडकास्ट या यूट्यूब चैनल ढूंढना चाहिए जहां लोग क्लियरली बोलते हों। इफ समवन इज कंप्लीटली न्यू, द फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड अ बिगिनर पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल वेयर पीपल स्पीक क्लियरली। जैसे ये चैनल, लाइक दिस चैनल। हाँ, जैसे ये चैनल, यस, लाइक दिस चैनल। फिर सबटाइटल्स के साथ सुनो, धीरे धीरे सबटाइटल्स हटाते जाओ। देन लिसन विद सबटाइटल्स, ग्रेजुअली रिमूव द सबटाइटल्स। शैडोइंग शुरू करो, हर दिन 10 से 15 मिनट। स्टार्ट शैडोइंग 10 to 15 minutes एवरी डे। कोई नया वर्ड मिले तो नोट करो, एक ही ऑडियो 2-3 बार सुनो। When you find a new word, note it down. Listen to the same audio 2-3 times. और पेशेंस रखो, प्रोग्रेस जरूर आएगी। एंड बी पेशेंट, प्रोग्रेस विल डेफिनेटली कम। यही पूरा रोड मैप है। That's the complete road map. श्रद्धा, एक बात बोलूं, बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ छोटे लोग ही इंग्लिश सीख सकते हैं। श्रद्धा, लेट मी से वन थिंग, मेनी पीपल थिंक ओनली यंग पीपल कैन लर्न इंग्लिश। ये बिल्कुल गलत सोच है। This is a completely wrong idea. चाहे उम्र 15 हो या 45, लिसनिंग प्रैक्टिस सबके लिए काम करती है। वेदर यू आर 15 और 45, लिसनिंग प्रैक्टिस वर्क्स फॉर एवरीवन। ब्रेन हमेशा नई चीजें सीख सकता है, हमेशा। द ब्रेन कैन ऑलवेज लर्न न्यू थिंग्स, ऑलवेज। इसलिए उम्र सोचकर रुकना मत। सो डोंट स्टॉप बिकॉज ऑफ एज। बस शुरुआत करो, बाकी अपने आप होता जाएगा। जस्ट स्टार्ट, द रेस्ट विल हैपन ऑन इट्स ओन। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो बहुत लोग करते हैं। नाउ लेट मी टॉक अबाउट सम कॉमन मिस्टेक्स दैट मेनी पीपल मेक। बताओ, गो अहेड। पहली गलती, सिर्फ एक एक्सेंट सुनना, सिर्फ अमेरिकन या सिर्फ ब्रिटिश। फर्स्ट मिस्टेक, लिसनिंग टू ओनली वन एक्सेंट, ओनली अमेरिकन और ओनली ब्रिटिश। तुम्हें अलग अलग एक्सेंट सुनने की आदत डालनी होगी, तब रियल लाइफ में कोई एक्सेंट डरावना नहीं लगेगा।
You need to expose your ears to different accents. Then, no accent in real life will feel scary. दूसरी गलती, सिर्फ सुनना लेकिन कभी बोलने की कोशिश न करना. सेकेंड मिस्टेक, ओनली लिसनिंग बट नेवर ट्राइंग टू स्पीक. शैडोइंग याद है? वही करो. सुनो, फिर बोलो. Remember shadowing? Do that. Listen, then say it. तीसरी गलती, समझ ना आए तो तुरंत हार मान लेना. थर्ड मिस्टेक, गिविंग अप द मोमेंट यू डोंट अंडरस्टैंड. ना समझना भी लर्निंग का हिस्सा है. वहीं पर तुम्हारा ब्रेन काम कर रहा होता है. Not understanding is part of learning. That's where the brain is working. चौथी गलती, लगातार 2 घंटे सुनना लेकिन बिना फोकस के. फोर्थ मिस्टेक, लिसनिंग फॉर 2 hours straight but with no focus. 15 मिनट की फोकस लिसनिंग 2 घंटे की डिस्ट्रैक्टेड लिसनिंग से बेहतर है. 15 मिनट्स फोकस्ड इज बेटर देन 2 hours ऑफ डिस्ट्रैक्टेड लिसनिंग. अगर तुम ये 4 गलतियां अवॉइड कर लो तो प्रोग्रेस बहुत तेज होगी. अवॉइडिंग दीज 4 मिस्टेक्स विल मेक प्रोग्रेस मच फास्टर. अमन, अब एक छोटा सा रोल प्ले करें. अमन, शैल वी डू अ स्मॉल रोल प्ले नाउ? हाँ, कौन सा रोल प्ले? यस, व्हाट रोल प्ले? मैं एक कॉन्वर्सेशन बोलूंगी, तुम उसके कीवर्ड्स पकड़ना और लिसनर्स भी साथ में ट्राई करेंगे. I'll say a conversation, you catch the keywords and listeners will try along. चलो, let's go. My friend called me last night. मेरे दोस्त ने मुझे कल रात कॉल किया था. She said she found a new job in the city. उसने कहा कि उसे शहर में नई जॉब मिली है. She sounded really happy and excited. उसकी आवाज से लग रहा था कि वो बहुत खुश और एक्साइटेड थी. Keywords: friend, called, last night, new job, city, happy, excited. शानदार. अब इसका मीनिंग भी बताओ. ब्रिलियंट. टेल मी द मीनिंग टू. दोस्त ने रात में कॉल किया, उसे शहर में नई नौकरी मिली, वो बहुत खुश थी. अ फ्रेंड कॉल्ड एट नाइट, गॉट अ न्यू जॉब इन द सिटी, वेरी हैप्पी. बहुत बढ़िया. लिसनर्स, क्या तुम भी ये पकड़ पाए? ग्रेट. लिसनर्स, वर यू एबल टू कैच दैट टू? अगर हाँ, तो समझ लो तुम ऑलरेडी इंप्रूव कर रहे हो. इफ यू डिड, देन यू आर ऑलरेडी इंप्रूविंग. और अगर नहीं कर पाए तो इस पार्ट को फिर से सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड इफ यू डिडंट, लिसन टू दिस सेक्शन अगेन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. श्रद्धा, एक सच बात बोलूं? इशिता, लेट मी से समथिंग ऑनेस्ट. बोलो, गो अहेड. मैं भी एक समय इंग्लिश में बहुत स्ट्रगल करता था. जब भी बोलता था, लगता था लोग हंसेंगे. आई माई सेल्फ स्ट्रगल्ड अ लॉट विद इंग्लिश एट वन पॉइंट. Whenever I spoke, I thought someone would laugh. ये डर बहुत लोगों के अंदर होता है. This fear is inside many people. लेकिन मैंने रुकना नहीं चुना. हर दिन थोड़ा सुनता था, बोलता था, गलतियां करता था. But I didn't stop. Every day I listened a little, spoke a little, made mistakes. और उन्हीं गलतियों से सीखा. And you learned from those mistakes. हाँ, अगर मैं आज इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो तुम भी बोल सकते हो. बिल्कुल बोल सकते हो. Yes. If I can speak English today, then you can too. Absolutely you can. यही हमारी सबसे बड़ी बात है. This is our most important message. अब रैप अप करने से पहले आज के सारे तरीकों को एक बार फिर याद कर लेते हैं. Before we wrap up, let me remind you of all today's ways one more time. 1. स्लो इंग्लिश से शुरुआत करो. 1. Start with slow English. 2. सबटाइटल्स सही तरीके से इस्तेमाल करो. 2. Use subtitles the right way. 3. शैडोइंग करो. 3. Do shadowing. 4. Catch keywords. 5. डिक्टेशन प्रैक्टिस करो. 5. प्रैक्टिस डिक्टेशन. 6. एक ही ऑडियो बार बार सुनो. 6. लिसन टू द सेम ऑडियो मल्टीपल टाइम्स. 7. नए वर्ड्स और फ्रेजेस नोट करो. 7. नोट डाउन न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस. 7 तरीके, 7 स्टेप्स, तुम्हारी नई इंग्लिश जर्नी की शुरुआत. 7 ways, 7 steps, the beginning of your new English journey. अब हमारी कम्युनिटी क्वेश्चन. नाउ आवर कम्युनिटी क्वेश्चन. हाँ, ये मेरा फेवरेट पार्ट है. Yes, this is my favorite part. आज का सवाल है, तुम हर दिन कितनी देर इंग्लिश सुनने की कोशिश करते हो? टुडेज क्वेश्चन इज, हाउ मच टाइम डू यू ट्राई टू लिसन टू इंग्लिश एवरी डे? कमेंट्स में बताओ. 10 मिनट, 30 मिनट या बिल्कुल भी नहीं? Tell us in the comments. 10 minutes, 30 minutes or not at all. कोई गलत जवाब नहीं है. हम सच में जानना चाहते हैं. There is no wrong answer. We genuinely want to know. और जो लोग कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, उनके लिए आज से 15 मिनट चैलेंज शुरू. And for those who say not at all, the 15-minute challenge starts now. हम तुम्हारे साथ हैं. We are right by your side. Listeners, आज तुम काफी देर तक हमारे साथ रहे. Listeners,
You stayed with us for a long time today. ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. This means a great deal to us. इंग्लिश सीखना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं. Learning English is hard, but not impossible. हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो, रुकना मत. Move forward a little every day. Don't stop. और याद रखना, गलती करना हारना नहीं होता, गलती करना सीखना होता है. And remember, making mistakes doesn't mean losing. Making mistakes means learning. आज जो बातें सीखी हैं, उन्हें अपनी रियल लाइफ में ट्राई करो. सच में, the things you learned today, try them in your real life, actually. और रिजल्ट्स देखकर तुम खुद हैरान हो जाओगे. And you'll be amazed by the results yourself. अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया हो, तो बस एक काम करो. If you enjoyed this episode, do just one thing. लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं. Give it a like. Share it with your friends who want to learn English. और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लो. And if you haven't subscribed yet, do it right now. बेल आइकन दबा दो ताकि अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. Press the bell icon. You will get the notification for the next episode before any else. हम लगातार नए एपिसोड्स ला रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए. We keep bringing new episodes just for you. ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट फैमिली में तुम्हारा स्वागत है. वेलकम टू द ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट फैमिली. ये फैमिली हर दिन बड़ी हो रही है और तुम भी इसका हिस्सा हो. दिस फैमिली ग्रोज एवरी डे एंड यू आर अ पार्ट ऑफ इट. आज के लिए बस इतना ही. दैट्स ऑल फॉर टुडे. फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में. We'll meet again in the next episode. तब तक प्रैक्टिस करते रहो. Until then, keep practicing. याद रखना, हर बार सुनना तुम्हें एक कदम आगे ले जा रहा है. Remember, every time you listen, you're moving one step forward. मैं इशिता हूँ. I'm इशिता. मैं अमन हूँ. I'm अमन. ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट की तरफ से गुड बाय.